आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है, आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से आखिर क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आपके बारे में आज शाम आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। जानेंगे आपके पार्टनर को लेकर जो भी चीजें हैं वो। एंड यस, कल मैंने 88 पोर्टल पे जो है रीडिंग अपलोड करी थी, आई थिंक आप लोगों ने देखा नहीं। सो जरूर उसको देखिए, उसमें बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, है ना। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आज शाम आपके पार्टनर के दोस्त, है ना, क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में और आपके पार्टनर क्या कहते हैं उनसे। ठीक है, तो सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस, ठीक है ना। सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके, सो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। ओके, सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर, उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो गाइस, सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनके दोस्तों की बातें जो है वो मुझे जो दिखाई दे रही हैं, मुझे ये दिख रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि यार आजकल कहाँ ध्यान रहता है तेरा। सब बाहर से तो तू सब चीज तू ठीक दिखा रहा है, लेकिन अंदर से क्या हुआ है तुझे। तो खुश नजर नहीं आ रहा है, तेरा मन लगता है जैसे कि परेशान है। कुछ परेशानी है तो हमें बता सकता है। आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं परेशान बस उसी के लिए होता हूँ और किसी चीज के लिए नहीं होता। और परेशान इसलिए हूँ कि मैंने जो सोचा था, मैंने जो फील किया था यार, वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रही है। लग रहा है जैसे कि मेरा जो प्यार है ना वो वन साइडेड है, उसकी तरफ से कुछ है ही नहीं या था ही नहीं। कभी कभी ये लग रहा है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ कि तुझे अचानक से ये फीलिंग आने लगी कि वो तुझसे सिर्फ दिखावे का प्यार करती है या फिर तेरा वन साइडेड लव है। ऐसा क्या हुआ। देखो जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है उसके अनुसार से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहते हैं यार मुझे इमोशनली ना डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मैं उसके साथ वो फील नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं लगता है जैसे उसका ध्यान कहीं और भटक रहा है, या वो किसी और काम में बिजी है या किसी और इंसान के साथ बिजी थी मेरे रहते हुए। उसने मुझे ना वो अटेंशन, वो प्यार नहीं दिया। पहले दिया करती थी, लेकिन कुछ टाइम से उसका ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया है। पता नहीं यार क्या हुआ नहीं हुआ, आई डोंट नो, बट मुझे जो फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं मैं उसके लिए ऑप्शन बन के रह गया हूँ शायद। क्योंकि अब ना वो मुझे अटेंशन देती है और ना ही मेरे स्टेटस को या फिर मेरे डीपी को, स्टोरी को कुछ नहीं देखती वो। इनके दोस्त कह रहे हैं यार तो तूने पहले इग्नोर किया होगा, तभी तो वो कर रही होगी ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार पहले ऐसा नहीं था,
मैं उसके साथ बहुत सैटिस्फाइड था। हम दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप था और हम दोनों एक-दूसरे को काफ़ी पॉज़िटिव फ़ील कराया करते थे, पॉज़िटिव थे भी। हम दोनों ने एक-दूसरे को मेंटली सपोर्ट भी किया है। लेकिन कहीं न कहीं शायद उसकी जो चीज़ें हैं वो शायद बदली हैं, है ना? शायद जो है ना यार मैं उसको कमिटमेंट नहीं दे पाया इस वज़ह से वो मेरे साथ आज नहीं है या क्या है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं उसके साथ कंप्लीट फ़ील करता था, करता हूँ अभी भी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मुझे अंदर ही अंदर वो लग रहा है कि यार कुछ तो ऐसी बात हो चुकी है, जहाँ पे उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। उसका वो केयर नहीं है मेरे लिए अब और ये चीज़ सोच के मैं परेशान हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि अच्छा ये बता तू कॉन्टैक्ट में है उसके या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तेरा? आपके पार्टनर कहते हैं अभी तो फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट है। इनके दोस्त कहते हैं तो फिर इतना क्यों सोच रहा है उसके बारे में? क्यों इतना ज़्यादा जो है सोच के अपना दिमाग खराब कर रहा है? अगर तुझे करना ही है कंप्लीट ही तुझे फ़ील होता है, तो तू उसे छोड़ के आता ही नहीं या तू उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता। तूने तो वो भी नहीं किया होगा। मेरे ख़्याल से तूने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी होगी। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने कोशिश नहीं करी कॉन्टैक्ट करने की उससे, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये तो नॉर्मल है, आ जाएगी वापस। इतना मैं क्यों टेंशन लूँ? मैंने उसे फॉर ग्रांटेड लिया। मैं ना उसके साथ अपने रिलेशनशिप को सॉल्व नहीं कर पाया, जो प्रॉब्लम्स थी ना उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया और इसका रिग्रेट मैं हमेशा फ़ील करता हूँ। मुझे लगता है कि हमेशा ही मुझे रिग्रेट रहेगा इस बात का, इस चीज़ का। कहीं न कहीं वो चीज़ें हैं लाइफ़ में मेरे साथ ये क्यों हो रहा है आई डोंट नो बट यार मैं अभी फ़िलहाल बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ। मैं तुम्हें पूरा तो नहीं बता सकता लेकिन इतना जानो कि मैं अभी फ़िलहाल बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, क्योंकि उसका मेरे साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं चल रहा है। कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है उसका मेरा। उनके दोस्त कह रहे हैं तो फिर बातें कर, कॉन्टैक्ट कर उसको। बातें करके सॉल्यूशन निकाल यार, ऐसे थोड़ी चलता है। मैसेज कर दे, छोटा-सा मैसेज कर दे या उसको देख क्या कर रही है, नहीं कर रही है। इससे भी तो तुझे संतुष्टि मिलेगी कि वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है। इस बात की संतुष्टि तो कम से कम तुझे मिलेगी। आपके पार्टनर आपके पार्टनर कहते हैं कि कोशिश करूँगा अपनी सिचुएशन को उसे समझाने का, उसे बताने का। यार कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो उसके बारे में गलत तरीके से बोलते हैं ना, तो वही मेरे माइंड में हिट कर जाता है कि कहीं वो सच में ऐसा तो नहीं करती होगी ना? ऐसा तो नहीं करती होगी या वैसा तो नहीं करती होगी ना? पता नहीं यार वो इमैच्योर है, हो सकता है कि किसी किसी की बातों में आ जाए वो। मुझे यही डर लगता है कि किसी और की बातों में आकर उसने कुछ गलत डिसीज़न ले लिया अपने लिए, मेरे लिए। फिर लाइफ़ की तो बैंड बज जाएगी फिर। रिश्ते को सँभालने में पूरा वक़्त लग जाएगा और शायद मैं रिश्ते को सँभाल भी ना पाऊँ, ऐसा कुछ हो तो। क्या करूँ मैं?
थोड़ा सा मुझे तो वो करना होगा। आपके पार्टनर कहते हैं आपके पार्टनर ये बातें कहते हैं, इनके दोस्त कहते हैं कि देख, तू इस तरीके से सोचेगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। उसको जान पहले, ठीक है? उसको जान, उसके बारे में पता कर, क्योंकि तेरा कॉन्टैक्ट नहीं है ना उससे, तो पहले कॉन्टैक्ट करना ही सही रहेगा। कॉन्टैक्ट करके बात कर ले, बात करके देख क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद फिर कुछ सोचना। आपके पार्टनर के दोस्त जो है ये एडवाइस देते हैं, आपके पार्टनर कहते हैं यार, हम दोनों के बीच में ना इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं कि मेरा सर में दर्द रहने लगता है, सर दर्द होने लगता है यार। मैं कुछ चीज़ों को जो है ना वो नहीं करना चाहता, अब हम दोनों के बीच में कुछ लाना नहीं चाहता, लेकिन वो चीज़ें आ जाती हैं कहीं न कहीं। वो बातें आ जाती हैं, ज़बरदस्ती की बातें आ जाती हैं कभी-कभी। यार मैं उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस ही नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल अपने रिलेशनशिप को हील करूँ, डील करूँ। रिलेशनशिप में मैं वो नेगेटिविटी नहीं चाहता, कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी मेरे माइंड को डिस्टर्ब करती है और मैं अपने माइंड से जो चीज़ें हैं वो निकालना चाहता हूँ, पूरी तरीके से निकालना चाहता हूँ, ठीक है? सो आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं न कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करने लगे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति के दिल में, ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर काफ़ी पैशन दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति काफ़ी अ, अटैच फ़ील करते हैं आपके साथ और ये व्यक्ति कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति कहते हुए जैसे दिखाई दे रहे हैं कि यार डिले हो रही हैं चीज़ें, आई डोंट नो कैसे होगा, क्या होगा, बट जो डिले हो गया है, वो सही होगा भी कि नहीं होगा, आई डोंट नो। डिले तो बहुत बहुत चीज़ें हो चुकी हैं एंड अब जो है जो डिले होगा ना, वो शायद अब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने ट्राई किया भी कि मैं कुछ करूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। सो मेरे अंदर का जो मन है ना, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। अब लगता है कि यार कैसे, है ना? यार मुझसे अच्छा खासा चांस मिस हो गया, उसके साथ आने का, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने का। अच्छा खासा जो चांस था, ईश्वर ने जो मुझे दिया था, वो एक्चुअल में मैंने ख़त्म कर दिया। और अंदर ही अंदर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लगा हूँ, अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर। मेरे मन को मैं कैसे-कैसे सँभाल रहा हूँ ना, ये बस मुझे ही पता है। मैं अपने दिल को कैसे सँभाल के चल रहा हूँ ना, ये मुझे पता है। मुझे काफ़ी हेजिटेशन हो रही है। अंदर से ना वो होता है ना कि यार क्या करूँ, ना करूँ, वो वाला सीन चल रहा है मेरे अंदर। कभी लगता है कि छोड़ो, चलो जाने दो। कभी बातों को भूल जाना सही लगता है। यार क्या ही बोलूँ मैं, बातें ऐसी हो ही जाती है ना उसकी कभी-कभी कि मन फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करना उसके बारे में या मुझे उसे लेके कुछ कहना ही नहीं है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है। कभी-कभी अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगती है कि यार मैं क्या करूँ, बात करूँ कि ना करूँ? उनके दोस्त कहते हैं कि यार घुटन क्यों महसूस होती है? तो बात कर सकता है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? तू अपने रिलेशनशिप को सँभाल, जान कि तुझे क्या करना है, नहीं करना है।
आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसे जानूँ, समझूँ और भी चीज़ें करूँ यार। मैं सच में चाहता हूँ कि मैं उसे लेके पॉज़िटिव रहूँ, पॉज़िटिव सोचूँ, पॉज़िटिव बातें करूँ। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा कभी-कभी नेगेटिव हो जाता हूँ, नेगेटिव बातें कर लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मेरी फीलिंग्स नहीं है उसके लिए, ऐसा नहीं है। मैं उससे प्यार तो बखूबी करता हूँ, बहुत करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं ना, वो मेरे अंदर इनसिक्योरिटी आ चुकी है। मैं इनसिक्योर हो चुका हूँ ऑलरेडी। मैं पहले भी ट्राई कर चुका था, मैं पहले भी ट्राई अम, कर चुका हूँ कि मैं पॉज़िटिव रहूँ, उसके बारे में कुछ गलत ना सोचूँ, उसके लिए कुछ गलत चीज़ें ना बोलूँ, गलत बातें ना बोलूँ। मैं सच में उसको उसको लेकर काफ़ी सीरियस रहा हूँ, लेकिन वक़्त ने जो है ना, वक़्त ने बहुत बदला है मुझे। मुझे कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगता है ये सब कुछ बोलते हुए, बातें करते हुए कहना। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यार शायद गलती मेरी थी या मैंने गलत किया है, गलत बोला है, गलत बातें करी हैं। क्या किया है यार मैंने एग्ज़ैक्टली आई डोंट नो। बट वो मुझसे इतनी ख़फ़ा है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं कभी भी उससे दूर जाने का सोचता भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जिस तरीके से हम दोनों दूर हुए ना, बहुत दूर हो गए। हम दोनों एक-दूसरे से बहुत ही दूर हो गए। एक्चुअल में मैं उसके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहता था। रिश्ते में रिश्ते में नेगेटिविटी तो नहीं चाहता था, ठीक है? बट जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं यार। थोड़ा बहुत जो है एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस भी हुआ मुझे। लगा कि चलो ठीक है, मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन-सी महसूस करने लगा हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे ना अ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि मैं उसके साथ अपने अ, रिलेशनशिप को यार कहीं न कहीं मैंने शायद सही तरीके से लिया नहीं या देखा नहीं। क्या हो गया है मुझे आई डोंट नो। इनके दोस्त कह रहे हैं कि ये तो तुझे ही पता होगा ना कि क्या हुआ है, तू क्यों ऐसी बातें कर रहा है ना? क्यों तू ऐसी चीज़ें कर रहा है आई डोंट नो। ये तो तू खुद जानता है ना कि तू क्यों ये कर रहा है, क्यों ये बातें कर रहा है। सो कहीं न कहीं मैं तो परेशान हूँ। आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं तो परेशान हूँ। बहुत ज़्यादा अंदर से एक जैसे होता है ना कि अंदर से घबराहट सी हो रही है। अंदर से लग रहा है कि यार क्यों?
हल्का-फुल्का मैं बात कर सकता था, लेकिन मैंने बातें नहीं करी। यार मैं क्लैरिटी नहीं दे पाया उसको, मैं क्लियर नहीं हो पाया। कुछ-कुछ चीज़ें हैं, कुछ-कुछ बातें हैं जो रह गई हैं और क्यों रह गई हैं आई डोंट नो। आई थिंक शायद मुझसे कोई गलती हो गई या कुछ ऐसी बातें हो गईं जिसे मैं अ, समझा नहीं पाया उसे, बता नहीं पाया उसे एंड मैंने अपने आप में एक अलग ही मतलब मैं अपने आप में एक अलग ही इंसान दिखने लगा हूँ। मुझे लगता है कि यार मैंने गलती की है, नो डाउट। लेकिन उस गलती की सज़ा मुझे अब मिल रही है, ये मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। बहुत तकलीफ़ मैं झेल रहा हूँ, बहुत। बहुत कुछ मैंने सोचा था, बहुत सारी चीज़ें सोची थी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, लेकिन यार कुछ नहीं कर पाया मैं। थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैंने देखी थी, जो समझी थी ना, मुझे फ़ील होता है कि यार अब वो शायद उसके साथ पॉसिबल नहीं है। कभी-कभी उसकी बातों से को सुन के ऐसा लग जाता है। इनके दोस्त कहते हैं कि नहीं, नहीं, देख नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव रह के क्या ही मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो नेगेटिव सोचने से कोई मतलब नहीं है। हमेशा पॉज़िटिव सोचो यार, पॉज़िटिव रहो। तुम अपने रिश्ते में और भी कुछ कर सकते हो और भी चीज़ें कर सकते हो। आपके पार्टनर कहते हैं यार अकेले मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा अकेले कुछ भी। मैं बहुत ज़्यादा सोच-सोच के परेशान हूँ इस बात से, इस बात को लेके कि यार क्यों मैं खुद को उसके लायक क्यों नहीं समझ पाता? मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, उसके लिए अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता हूँ। उनके दोस्त उनके दोस्त कहते हैं उनके दोस्त कहते हैं, ठीक है, कि देख ये तो तेरा डिसीज़न है भाई, क्या करेगा, नहीं करेगा। बट एक बार सोचना ज़रूर कि तू क्या बोल रहा है, फिर कोई भी डिसीज़न लेना। इनके दोस्त कहते हैं ये बात। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार सोच-सोच के ही तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ। सोच-सोच के ही मेरे अंदर का जो होता है ना कि मैं चिढ़ जा रहा हूँ सोच-सोच के कि आखिर करूँ तो करूँ क्या? कभी-कभी खुद को अकेलापन फ़ील करता हूँ खुद में मुझे लगता है कि तुम लोग की हेल्प चाहिए बट मैं हेल्प लेता नहीं हूँ। उसकी बहुत याद आ रही है मुझे और शायद इसलिए मैं बहकी-बहकी बातें भी कभी-कभी कर लेता हूँ। बहकी-बहकी चीज़ें भी कभी-कभी बोल देता हूँ, कभी कर लेता हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि देख बहकी-बहकी बातें, बहकी-बहकी चीज़ें करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है? बट तू कर रहा है ठीक है, ये तेरा अपना वो है, चॉइस है। बट मैं तुझसे कहूँगा कि एक बार सोच इसके बारे में, ठीक है? इसके बारे में तू एक बार सोच के देख
कि तू क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या तू जो बोल रहा है वो सही है ना? इनके दोस्त, आपके पार्टनर कहते हैं कि यार इतना समझ होता तो मैं ये नहीं कह रहा होता। यार मुझे खुद ही मैं कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? अपने रिश्ते को मैं कैसे सँभालूँ यार? मुझे तो इसी बात का टेंशन है। मुझे किसी और चीज़ का टेंशन नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है ना कि मैं शायद उसके बारे में सोच-सोच के इतना परेशान हो रहा हूँ, वो मेरे बारे में सोचती ही नहीं होगी। मैं इतना ओवरथिंकिंग जो कर रहा हूँ ना, ये खुद की वज़ह से कर रहा हूँ शायद, और खुद की वज़ह से मैं फँस भी जाता हूँ। खुद की वज़ह से ही मैंने कहीं न कहीं वो जो अपने माइंड में जो है ना, क्लैरिटी लाने की मैंने कोशिश बहुत की है, बहुत बार की है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आ रही है मेरे दिल-दिमाग में कुछ बसा हुआ है, ऐसा लग रहा है। कुछ तो है, जो निकालना है मुझे। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू पागल से बातें कर रहा है, कुछ तो है, कुछ तो है। यार जो भी है वो तुझे पता है ना, क्या है? तो अपने आप को तू देख ज़रा, देख ज़रा तू क्या कह रहा है, कैसी बातें कर रहा है। थोड़ा-सा समझना ज़रूरी हो जाता है ना, रिश्ते में अगर तू एफर्ट्स डालना चाहता है, तो तू सही जगह पे डालना। ऐसे-वैसे मतलब कन्फ्यूज़ होके तू क्यों परेशान कर रहा है खुद को? आपके पार्टनर कहते हैं कि अच्छा यार, तुम लोगों से मैं क्या कहूँ अपने दिल की बात, मन की बात। मुझे बड़ा ही वो हो रहा है, हेडेक हो रहा है कि मुझे क्या बातें करनी है। यार क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? बोलना कुछ और चाहता हूँ, तुम लोग समझ कुछ और रहे हो। पागल हो जाऊँगा मैं सच में। इनके दोस्त कह रहे हैं कि तू रिलैक्स्ड कर, ठीक है? जब तुझे समझ में आए ना कि तुझे क्या करना है, तब तू बात करना। ऐसी बातें मत कर यार, अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे कि तू स्टक हो गया है सच में। स्टक हो गया है उसमें, उसके प्यार में तू फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है यार तू। शायद तू आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है तो तेरा बढ़ना मुश्किल है। हुँ, मुझे लग रहा है कि तेरा बढ़ना मुश्किल है शायद, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है। ऐसा तो नहीं था। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, मैं वैसा नहीं था, ऐसी चीज़ें नहीं थी मेरे साथ, लेकिन अब तो हो गई हैं ना, अब तो हो गई हैं। मैं फ़िलहाल अपने आप को निकालना चाहता हूँ, इस कन्फ्यूज़न से निकालना चाहता हूँ। मुझे क्लैरिटी चाहिए कि आखिर मैं उसके साथ जाऊँ, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। हम दोनों को एक-दूसरे से प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ये तो मुझे लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी रियलाइज़ किया है कहीं न कहीं कि वो मुझे पसंद बहुत करती है, बहुत पसंद करती है वो मुझे, और मैं उसकी पसंद की रिस्पेक्ट भी करता हूँ भई। थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा, मुझे भी लगता है थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा।
और अगर समझ में आ गई चीज़ें बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर मुझे वही झेलना पड़ेगा अकेले-अकेले। वो नहीं समझी मेरे प्यार को ना तो फिर मैं गिड़गिड़ाने नहीं जाऊँगा। मैं उसके सामने ये नहीं कहने जाऊँगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, क्योंकि मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत प्यार करता हूँ और यार मैं बता नहीं सकता कि मेरे मेरे अंदर कितने भारी इमोशंस चल रहे हैं, कितनी भारी फीलिंग्स चल रही हैं मेरे अंदर। मतलब मैं ना ऐसे हो गया हूँ ना जैसे कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है मुझे कहीं न कहीं, है ना? मुझे ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मैं अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को थोड़ा हाइड भी कर लेता हूँ, जब वो मेरे सामने आती है तो। तो ये चीज़ें हैं मेरे साथ, मैं कर देता हूँ। देखते हैं यार, मैं प्रपोज़ल तो उसे दूँगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, बट मैं प्रपोज़ल देने का सोच रहा हूँ कि मैं प्रपोज़ल उसको दूँगा। इनके दोस्त कहते हैं कि यार सोचना क्या है, जब तुझे लगता है कि वो तेरे लायक है तो तू प्रपोज़ल दे दे। जितना सोचेगा ना उतना ही कन्फ्यूज़न होगा। इससे अच्छा प्रपोज़ल दे दे, बात खत्म कर। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, वही करना पड़ेगा। अब वही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देख लिया ना मैंने। बहुत देख भी लिया, बहुत सुन भी लिया। अब जो है ना देखने सुनने का समय नहीं है, अब करने का वक़्त आ गया है। अब मैं सच में करूँगा, प्रपोज़ल मैं दूँगा उसको। चाहे जब दूँ, दूँगा। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे, आपकी आज की इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड येस, जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टारगेट रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।